बड़ी खौफनाक खबर है और ये खबर 3 से 4 माह पहले थी और इस खबर को दबा दिया गया था। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान में एक जहाज आया था, एक खुफिया तरीके से एक त्यारा आया था और उस त्यारे में ब्रीफकेस पैसों के भर भर के बाहर भेजे थे। और वो किस मुल्क में त्यारा गया था और इमरान खान साहब ने उस वक्त इस त्यारे में पैसों के साथ साथ और क्या क्या चीजें भेजी थी और किसको भेजा था बाहर। ये बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो उनकी जो कह ले कि आने की उनकी आमद की खुशी में मुस्लिम लीग नून वालों ने सड़कों के ऊपर बड़े बड़े बैनर्स अवेजा किए हैं, पोस्टर अवेजा किए हैं कि नवाज शरीफ आ रहा है, मियां नवाज शरीफ आ रहा है, शेर आ रहा है, उस तरह आ रहा है। इस तरह के कुछ बैनर्स हैं जो अवेजा हैं सड़कों के ऊपर। तो कल एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर रही थी कि कुछ तालिब इल्म और नौजवान लड़कों ने उस बैनर्स के ऊपर पत्थर मारे और उसके बाद गंद उनके उसके बैनर्स के ऊपर फेंका और कुछ नारेबाजी की। उसके बाद पुलिस को ये मामला इतना तूल पकड़ गया कि उसके बाद पुलिस को बुलाया और पुलिस ने आके हवाई फायरिंग की और कुछ तालिब इल्म और नौजवान लड़कों को गिरफ्तार किया और उसके बाद कोई लाठीचार्ज भी किया होगा। जाहिर सी बात है ये इमरान खान साहब ने जो नौजवान नस्ल को जो स्पून फीड किया ना, जो उनकी तरबियत की है, वो तो उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। वो किसी के कैंडे में नहीं रहते, किसी के कंट्रोल में ही रहते। और जब उन्होंने पुलिस वालों ने हवाई फायरिंग की और उनको कहा कि आप मुश्तइल हो जाओ, आप इस तरह से ना करो, तो जनाब जी उन्होंने और आगे से पुलिस वालों के ऊपर भी चढ़ाई कर दी। अब बाप का कानून समझिए ना कि जो मर्जी ऐसी कर लांगे। बाद में पुलिस वालों ने बिल्लालो लाल कर दी, ऐसी लाल की कि लाल पूरे उस वक्त उस एरिया में लाल घूमता रहा और कुछ को गिरफ्तार करके अंदर बंद कर दिया। कुछ के फिर माँ बाप आए, उन्होंने आके तरला मिंद किया कि हमारा बच्चा हमारे कैंडे में नहीं है, इमरान खान साहब ने ऐसा इनको फीड किया है। वो आपको याद होगा सनम जावेद का वालिद साहब जो मंसूर अली खान को एक इंटरव्यू देते कहता था कि मेरी बच्ची की ये जिम्मेदारी इमरान खान है क्योंकि उसने तरबियत ही ऐसी की है। तो बहुत से लोग यही बेचारे कलपते हैं कि हमारे बच्चों की तरबियत ही इमरान खान ने इस तरह की है कि हमारे कैंडे में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। और अगर आप यहाँ से मरी जाए ना, तो मरी के रास्ते में या कह लें मरी के एंट्रेंस पे ये नवाज शरीफ साहब के बैनर्स लगे हुए हैं और वहाँ पे भी क्रॉस का निशान है उनके बैनर्स के ऊपर और शक्लों को उन्होंने ब्लर किया हुआ है। ब्लर से मुराद ये कालक थोपी हुई है और वहाँ पे कुछ ऐसे नाजेबा जो जुमले लिखे हुए हैं। ये आपको बताने का मकसद ये था कि किस तरह से इमरान खान साहब ने तरबियत की और नौजवान नस्ल और वो इमरान खान यूथिए जो है, इमरानडू जो सहाफ़ी हैं और इमरानडू जज हैं और इमरानडू ये कौम है जो एक तबका इमरानडू, वो अभी भी 9 मई के बाद सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, काफ़ी हद तक इनको कैंडे में कर लिया गया, लेकिन अभी ना ये ज़रा उछलते हैं और मियाँ से पता नहीं क्यों डरते हैं। अब आते हैं अपनी मेन खबर। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में एक जहाज पाकिस्तान में आया था और एक जहाज आया था, उसमें ब्रीफकेस पैसों के भर भर के उस जहाज को इंडिया भेज दिया गया था। अब कहा यह जा रहा है कि वो जहाज जब इमरान खान साहब की हुकूमत में आया था और उस जहाज में इमरान खान साहब ने इतने पैसे भरे और उस जहाज के बाद उस जहाज में पैसे नहीं, उस जहाज में फराग होगी। इमरान खान साहब की जो अहलिया है बुशरा बीबी साहिबा, उनकी दोस्त और फराह गोगी के ने एक इंकशाफ किया था, बुशरा बीबी साहिबा ने एक तहलका मचा दिया था। उसके बाद इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ अमीर साहब को बुला के इस चीज़ का शिकवा किया था कि फराह गोगी के बाथरूम में खुफिया कैमरे लगे हैं। और जब फराह गोगी को इस बात की तस्दीक की, उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान साहब ने अपने को लिए रंगबाजी लाई है और उनकी बीवी ने अपनी तरफ से रंगबाजी लगाई है। अब यह है, कहा यह जा रहा है कि एक पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर एक खुफिया जहाज उतरा था, पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पे खुफिया जहाज उतरा था और उस जहाज में इमरान खान साहब की हुकूमत में उस जहाज में ब्रीफकेस भर भर के पैसों के बाहर भेजे थे, इंडिया में भेजे थे। और जब वो ब्रीफकेस भर गया था पैसों से, बाद में उसको इंडिया लैंड कर दिया गया था। और जब उस वक्त के सिविल एविएशन से पूछा गया कि कौन सा जहाज है, तो उन्होंने कहा हमें तो पता ही कोई नहीं कि कोई जहाज भी आया था, हमें तो पता ही कोई नहीं कि कोई इस तरह का मामला भी हुआ था। और इमरान खान साहब ने उस जहाज को खुफिया रखा था। लेकिन यहाँ पे क्या छुपता है? यहाँ पे कोई चीज़ नहीं छुपती। यहाँ पे अगर कोई खबर आपने छुपा भी ली है ना, तो हफ्ता 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, उसके बाद ये खबर लीक हो ही जाती है और उसके बाद ऐसा चर्चा होता है पाकिस्तानी मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पर, कि वो फिर हर बंदे की ज़बान ज़द आम होता है।
ठीक है, हर बंदे उसकी ज़बान पे उसके चर्चे होते हैं कि यार ये क्या मामला था कि खान साहब ने पैसों के भर भरे ब्रीफकेस भेजे और ये सारा इंडिया से न जाने पता नहीं, कोई कहता है कि माल्टा रहती है वो क्या नाम है फराग होगी क्योंकि माल्टा की नेशनैलिटी लेना आसान है, इटली रहती है, इस तरह की वो 2-4 मुल्कों में घूमती रहती है। और कहा यह जा रहा है कि माल्टा की हुकूमत से भी अभी तक पाकिस्तानी जो है ना गवर्नमेंट और पाकिस्तानी अदारे वो माल्टा की हुकूमत से ये मुज़ाकरात कर रहे हैं कि इनको भेजें, हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। इन लोगों ने बड़ी करप्शन किया, पाकिस्तान पे लूटमार किया और बहुत कुछ इन्होंने किया है। और वो जहाज़ अब जनाब जी पैसों का भर भर के इधर रोटी 40 रुपये, नान 40 रुपये का हो गया था। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पेट्रोल महंगा होता जा रहा था, कर्जे चढ़ते जा रहे थे। और जब इमरान खान साहब से पूछते थे कि इमरान खान साहब ये क्या कहते, घबराना नहीं है। और भैया आप ना घबराएं क्योंकि आपके तो करते धरता और आपके सज्जे खब्बे रिश्तेदारों ने तो बहुत पैसा बना दिया, गरीब आदमी क्या करे। और इमरान खान साहब एक भरे जलसे में कहते थे मैं तो यहाँ मुल्क को संवारने आई नहीं, मैं तो आपकी तरबियत करने आया हूँ। तो तरबियत आप उलमा हैं जो तरबियत करेंगे, तरबियत करने के लिए उलमा हैं। हाँ आपका काम था, आपको चुना ही इस वजह से गया था और आपको जब कानों को हाथ भी लगाया जो आपको लेके आए थे, वो आज भी खून के आंसू रोते हैं कि इतनी बड़ी हमाकत, इतनी बड़ी गलती हमसे होगी कि हम इमरान खान को ले आए और उस वक्त हमारे साथ हुआ क्या। ये गलती तो हुई है और इसकी गलती की माफ़ी तो पाकिस्तानी अवाम देगी अगर वो चाहेगी, और उसके बाद अल्लाह ही देगा कि अल्लाह आपको माफ़ करता भी है कि नहीं करता। तो इमरान खान साहब ने बड़ी करप्शन किया है, इमरान खान साहब के करीबी बंदों ने बड़ी करप्शन किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से जान नहीं छूटेगी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद आप घर बैठ गए। जनाब जी अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको बड़ी कह ले कि इमरान खान साहब को अंदर रह के 14 साल कैद काटनी पड़ेगी। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अब हमें इजाज़त है, अल्लाह ने के पान।